नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम टू एचटीएफएल फैमिली। डे फिल्म बस बात की जाए प्रिंस पाइप को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। जी हाँ गाइस, प्रिंस पाइप की बात की जाए तो पिछले 6 महीना से 8 महीना से ऐसा कोई परफॉर्मेंस हमें देखने को नहीं मिल रही थी, क्योंकि रीज़न यही था कि जैसे ही प्रिंस पाइप में एक अच्छी खासी अपर लेवल देखने को मिली थी, उसके बाद गाइस इसको एएसएम लिस्ट में डाल दिया गया था। तो जी हाँ गाइस, कभी भी कोई स्टॉक एएसएम लिस्ट में आता है तो वहाँ पे हमें वॉल्यूम ट्राई होने की उम्मीद होती है। तो जी हाँ गाइस, उसके बाद हमें 900 का शेयर 700 के आसपास भी आता हुआ देखने को मिला। हाल फिलहाल में ही Q3 के नंबर्स आए। नंबर्स की बात की जाए बहुत एक्सीलेंट नहीं थे, बट येस अपने पीयर ग्रुप से इन्होंने काफ़ी हेल्दी नंबर पोस्ट किए थे। वेरियस जगह पर आपको क्वार्टल्स मिल भी जाएगी। जिसके बीच में गैस एएसएम लिस्ट की एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। कम्प्लीटली गैस इसको बाहर निकाला जा रहा है, तो इससे इसके शेयर प्राइस में क्या इंपैक्ट देखने को मिल सकता है और यहाँ पे गैस चार्ट पे कंडीशन क्या इमर्ज हो रहा है। बिकॉज निफ्टी की बात की जाए, सेंसेस की बात की जाए, मार्केट की जो डायरेक्शन है उसको पता लगा पाना अभी के टाइम में काफ़ी मुश्किल है। बिकॉज मार्केट में एफआईआईस ने जो सेलिंग करी है, इससे गैस काफ़ी खौफ का माहौल हमें देखने को मिल रहा है। इसी बीच में गैस याद रखिएगा, प्रिंस पाइप कोई अगर स्टॉक नहीं है, अच्छा स्टॉक है, बट यस मार्केट अगर गिरेगा, मार्केट में अगर सेंटीमेंट नेगेटिव होंगे तो उसका इंपैक्ट बहुत सारे स्टॉक से पड़ता है। तो क्या है पूरी खबर, और इधर पे मेरी कमेंट्री अनबायस्ड होकर एज यूजुअल जो मैं देता हूँ देने की कोशिश करूँगा। बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। कल तक एएसएम लिस्ट में अगर आप देखें तो इसके बगल में हमें एएसएम का स्टेज 1 देखने को मिल रहा था, बट अभी के टाइम अगर आप देखें तो बीएसई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, अगर आप जाकर चेक करेंगे तो जी हाँ गाइस, अब कोई भी नामो निशान नहीं मिलेगा। मतलब हाई चांसेस है, हाई मतलब क्या, पूरा फुल चांसेस है कि मंडे को आपको अपडेट हो जाएगा जहाँ पे ये कंप्लीटली एएसएम लिस्ट से निकलता हुआ देखने को मिलेगा। तो जी हाँ गाइस, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है कि एएसएम लिस्ट से निकलने के बाद तेजी होगी। बिकॉज मार्केट में अभी के टाइम की बात की जाए तो जिनके नंबर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग आने के बाद भी उसमें हमें गिरावट देखने को मिल रही है। बट येस, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो जी हाँ गाइस, जब कभी कोई स्टॉक में काफ़ी तेज़ी आती है उसको एएसएम स्टेज 1 में डालते हैं। उसके बाद जब स्पेकुलेशन बढ़ जाता है तो उसको एएसएम स्टेज 4 में भी डाल दिया जाता है। तो जी हाँ गाइस, लॉन्ग टर्म स्टेज 1 से ये कंप्लीटली अभी के टाइम में बाहर होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो मैं बोलूँगा कि येस, ये शॉर्ट टर्म के लिए गुड न्यूज़ है, बट लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मार्केट में गाइस 20-30% का फॉल और 20-30% के आसपास जो तेज़ी है उससे कंक्लूजन मत निकालिए। अगर आप मार्केट में बहुत ही लंबा टिकने की कोशिश करते हैं तो मेक श्योर दोस्तों आपकी कंपनी पे आपका फेथ बहुत ही हाई होना चाहिए। कल अगर मार्केट में भगवान ना करे कभी कुछ क्रैश आ जाता है, गिरावट अगर होती है, तो आप इसको डर के मारे बेचे ना, उल्टा इधर पे कंटिन्यू करें, निवेश करें और टाइमली अपने जो स्टॉक सिलेक्शन में भरोसा रखें। तो जी हाँ गाइस, जो एक बहुत बड़ी तलवार थी या फिर एक बहुत बड़ा रिस्क था कि आने वाले कल में एएसएम की वजह से वॉल्यूम ड्राई हो रहे हैं, इसको लेकर जो स्पेकुलेशन था उस पर हमें लगाम लगता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ गाइस, फटाफट देख लेते हैं कि प्रिंस पाइप में अभी के टाइम में क्या अपडेट और भी हैं और इसका इम्पैक्ट आने वाले कल में क्या पड़ सकता है। मैं पहले बता दूं, जब कोई एएसएम स्टेज 4 में 3 में होता है तो वहाँ पे जो सर्किट रिवीजन है 5% के आसपास होता है, लेकिन इधर प्रिंस पाइप में पहले से ही 20% के आसपास था। तो जी हाँ गाइस, ऐसा कोई बड़ी राहत वाली बात मुझे दिखाई नहीं पड़ती। बट यस, इससे क्या होगा कि जो बहुत लोग माइंडसेट में थे कि जब ये एएसएम लिस्ट से बाहर निकलेगा तो ही मैं निवेश करूंगा, तो उनको दोस्तों थोड़ा सा ये अट्रैक्टिव लग सकता है। बिकॉज हाल फिलहाल में आपने देखा कि एफआईएस ने और डीएस ने अपने स्टेक को कंटिन्यूसली बढ़ाया है। बहुत बड़ा म्यूचुअल फंड ने भी गाइस प्रिंस पाइप में एक बहुत बड़ा दाव जरूर खेला है। इस बात की जाए आज के कारोबार की, तो जी हाँ गाइस, निफ्टी सेंसेस में आज के दिन में हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली, बट प्रिंस पाइप में वही 1-1.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। अगर आप देखें तो फ्लैट ही आप कंसिडर कर सकते हो या फिर 1% आप कंसिडर कर सकते हो। बट मार्केट में जो सेंटीमेंट हमें अभी पिछले कुछ समय से देखने को मिला, इसमें प्रिंस पाइप उतना इम्पैक्ट खाता हुआ देखने को मिला नहीं मिला। रीज़न क्या था गाइस, क्योंकि इनके जो नंबर्स थे वो हमें थोड़े से इनलाइन देखने को मिले थे। बिकॉज नंबर्स बहुत ही विस्फोटक नहीं थे, बट मार्जिन इशू की वजह से अपने पीयर से ठीक ठाक देखने को जरूर मिले थे। तो 6 महीना पहले जैसे ही प्रिंस पाइप पे एक रिकवरी हमें देखने को मिली थी, वैसे ही हमें एएसएम स्टेज 1 में डाल दिया गया था और उसके बाद ही बहुत लोगों को लगा था प्राइस में अगर कंटिन्यूटी होती, अगर तेजी आती, तब कोर्स गैस एएसएम 2 से 3-4 में भी जा सकता था। बट यस, ये गुड न्यूज़ है कि अभी के टाइम में कंप्लीटली बाहर निकलता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इसको जो नहीं भागने का एक बहुत बड़ा रीज़न था कि चलो भाई एएसएम स्टेज 1 में है, तो ऑफकोर्स गैस वो अभी तो नहीं रहा। बट यस, मार्केट कंडीशन को अगर आप देखें तो जी हाँ, दावे के संग शॉर्ट टर्म में क्या होगा ये बता पाना बहुत ही मुश्किल वाली बात हो सकती है। लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो ऑफकोर्स गैस हम लोग लॉन्ग टर्म के बारे में डिस्कस करते हैं। बिकॉज कंपनी को अगर आप ग्रोथ के वाइज लेते हैं और ये सोच के कि आने वाले 3 साल में 5 साल में भाव कैसा होने वाला है, 3-5 सप्ताह का भाव से आप कंक्लूजन मत निकालिएगा। ये सब स्टॉक दोस्तों जब भागते नहीं है तो आपको पेन ज़रूर देते हैं, बट उसके बाद जब ब्रेकआउट होता है तो जी हाँ गाइस, ऑफकोर्स एक तेज़ी आती है। तो मार्केट में जो अभी के टाइम में कंडीशन है, मैंने क्या बताया कि बता पाना बहुत ही मुश्किल है कि प्राइस में सही में ब्रेकआउट आएगा या फिर निचले सदर पर जाएगा। बट मैं एक ही बात बोलूँगा, कंपनी लॉस में निकलने वाली नहीं है। अगर आपके पास टाइम है 6 महीना, 8 महीना, साल भर, 2 साल, तो मैं बोलूँगा दोस्तों कि फंडामेंटल के आधार पे आपको इसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। कारोबार की बात की जाए तो आज हमें 61% के आसपास कारोबार होता हुआ देखने को मिला। मतलब एकुमुलेशन के परसेंटेज की बात की जाए पिछले कुछ समय से हमें ठीक ठाक क्या नॉर्मल से थोड़े से अच्छे
अच्छे देखने को ज़रूर मिले हैं। हाल फिलहाल में ही मैंने एक ब्रोकर का टारगेट आपसे शेयर किया था, बताया जा रहा था एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ की बात की जाए तो वो प्रिंस पाइप को लेके थोड़ा सा बुलिश है, जहाँ पे इनका टारगेट 32% की अपसाइड देखने को मिलती है। तो मेरे हिसाब से सिर्फ ब्रोकर्स का टारगेट देख को उत्तेजित नहीं होना है। शॉर्ट टर्म में गाइस 30-35% कोई मैटर नहीं करता है। बात कीजिए अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक है, अगर आप कंपनी के संग बुरा होना है, ये सोचना है कि आने वाले कल में कंपनी कितना बड़ी हो सकती है, तो गाइस आपके सामने वेरियस एग्जांपल है। बात की जाए एस्ट्रल लिमिटेड की, पॉलीकैब की, बाटा इंडिया की, रिलायंस की, टीसीएस की, उन्होंने ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कैसे पैसे बना के दिए हैं। तो कंपनी सही रहेगी तो 20-30% मैंने क्या बताया कि मैटर नहीं करता, चाहे वो अप भी हो या फिर डाउन भी हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, जड़ कैसे हैं, इस पर आपकी फोकस जरूर होनी चाहिए। प्रिंस की बात की जाए, छोटी में मजबूत कंपनी हमें देखने को मिलती है। अगर आप सोचेंगे कि मुझे एस्ट्रल की जैसा सेफ्टी चाहिए तो मैं पहले बता दूंगा वो नहीं मिलेगा। एस्ट्रल एक लार्ज कैप कंपनी है, उसमें गिरने की संभावना थोड़ी कम होती है, बट स्मॉल कैप में गाइस ये भी एक अच्छी कंपनी। स्मॉल कैप में यही तो होता है, कंपनी छोटी होती है तो उतार चढ़ाव होता है, बट एक बार कंपनी मिड कैप में बनती है, लार्ज कैप में बनती है, तो गैस उसका मज़ा ही अलग होता है। और तब जाकर लोग पछताते हैं कि मैंने काश थोड़ा सा निवेश किया होता है, फिर काश मैंने माल को बेचा नहीं होता। तो जी हाँ गैस 1987 में कंपनी का गठन हमें देखने को मिला था। कंपनी की बात की जाए, हाई पॉलीमर्स में बात की जाए, टैंक्स में काम करते हुए देखने को मिलते हैं, मतलब इनका जो डेरिवेटिव सेगमेंट है उसमें भी कंपनी काफ़ी मजबूती से काम जरूर कर रही है। की जाए मार्केट कैप की, तो जी हाँ गैस मार्केट कैप 7000 करोड़ के आसपास है। इस बात को ध्यान जरूर दीजिएगा, ऑल टाइम हाई से अच्छे खासे करेक्शन में दिखा रही है। स्टॉक ऑफ पी अगर आप देखें तो अपने इंडस्ट्री पीयर से थोड़े सस्ते में देखने को मिलती है। बात की जाए आरओसी की, आरओई की, ये भी हमें अच्छे खासे देखने को मिल रहा है। कंपनी का फेस वैल्यू 10 है, तो आने वाले कल में अगर आप इसको लेकर छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, तो ऑफकोर्स गाइस बोनस स्प्लिट का भी कंपनी अनाउंस करेगी, और जब तेजी आएगी तो आपको रिवॉर्ड बहुत मल्टीपल टाइम्स मिल सकता है। ठीक है गाइस, चिंता आप ना करें, मार्केट आज गिरेगा कल भागेगा, ये तो गाइस मार्केट का एक रिवाज हमें देखने को मिलता है। ये सबको पता है कि सेंसेक्स और निफ्टी कभी खत्म नहीं होने वाला है। शॉर्ट टर्म में पेन होता है बट लॉन्ग टर्म में गेन जरूर होता है। आपका फोकस होना चाहिए कंपनी के सेल्स पे, कंपनी के प्रॉफिट पे। सेल्स नहीं तो प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं तो ग्रोथ नहीं। अगर आप देखें 18 से 21 में कंपनी के सेल्स हर एक ईयर में बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। प्रॉफिट की बात की जाए तो इस कंपनी ने ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अच्छा खासा प्रॉफिट भी जरूर जनरेट करा है। बात रिजर्व की, तो जी हाँ गैस 7000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, लेकिन रिजर्व के बारे में डिस्कस करें 1000 करोड़ के आसपास देखने को मिलती है, जो काफ़ी हाई है। बात की जाए बोरोविंग्स की, ऑफकोर्स 161 करोड़ के आसपास बोरोविंग्स है, बट पहले से थोड़ी से हमें कम देखने को मिल रहे हैं। सिक्वेंशियल वाइज थोड़े से बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, बट मेरे हिसाब से कंपनी इसको आराम से एडजस्ट कर सकती है। बात प्रोमोटर होल्डिंग की, तो बहुत ही डिसेंट है, 60% के ऊपर प्रोमोटर की होल्डिंग देखने को मिलती है। बात की जाए एफ की होल्डिंग की, थोड़ी सी मजबूत होते हुए देखने को मिल रही है। लास्ट क्वार्टर से जहाँ पे एफ ने बहुत सारे स्टॉक्स में सेल करा है, इसमें बाइंग करते हुए देखने को मिल रहा है। और डीएस ने भी गैस अपने स्टेक को बढ़ाया, पब्लिक से थोड़ा सा माल यहाँ पे छीना ज़रूर गया है। मैंने हाल फिलहाल में ही आर्टिकल से साझा किया था, बताया था कि डिफरेंट जगह पे टाइम्स नाउ का आर्टिकल था कि बेटर परफॉर्मेंस देन द पीयर्स। तो जी हाँ गाइस, प्रिंस पाइप के अगर आप पीयर से कंपैरिजन करें, सुप्रीम से, फिनोलेक्स से, जहाँ उनके वॉल्यूम में 25% के आसपास 22% के आसपास ड्रॉप था, प्रिंस पाइप में गैस मात्र हमें 16% के आसपास ही ड्रॉप देखने को मिला। और सही में अगर आपको रिजल्ट पढ़ना आता है, आप आराम से देखिएगा, एस्ट्रल के जैसे ही मिले जुले नंबर्स हमें देखने को मिले थे। बट एस्ट्रल की बात की जाए, ये एथेसिव बिजनेस में भी हैं। बात की जाए जो आने वाले कल में सैनिटरी वेयर हैं उसमें काम करते हुए देखने को मिलेगी। तो जी हाँ, इससे कंपैरिजन करना प्रिंस पाइप को सही नहीं होगा। बट येस, अगर आप इनके दूसरे पीयर से कंपेयर करें तो प्रिंस पाइप ने उस जगह पे वॉल्यूम लॉस काफ़ी कम दिखाया है, 11% के आसपास, जहाँ पे इनके पीयर्स में 25% के आसपास फॉल देखने को जरूर मिला है। शॉर्ट टर्म में क्या होने वाला है ये कोई बता सकता नहीं है, हम लोग इधर पे सट्टाबाज नहीं है कि शॉर्ट टर्म में फटाफट क्या हो जाएगा। बट येस, लॉन्ग टर्म की बात की जाए, गवर्नमेंट का गाइस जो प्रोजेक्ट है इंफ्रा में, पाइप्स में, वो काफ़ी हाई फाई देखने को मिल रहा है। 60,000 करोड़ के आसपास ड्रिंकिंग वाटर जो प्रोजेक्ट है उसमें देखने को मिल रहे हैं। तो जी हाँ गाइस, कंपनी का जो ग्रोथ है वो मुझे काफ़ी भरोसेमंद दिखाई पड़ता है। और कंपनी का जो मार्केट कैप्चर है पूरा ऑल ओवर द इंडिया में, ये काफ़ी एग्रेसिवली बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। बट यस, एसएम लिस्ट की वजह से जो डाउन साइड था अब वो नहीं रहा। अब देखना बनता है कि मार्केट कब स्टेबल होगा और इसमें कब तेजी आने की उम्मीद है। अगर आप देखें वीकली चार्ट में कंडीशन क्या इमर्ज होते हुए देखने को मिल रही है, जी हाँ गाइस, अगर आप देखें अभी के टाइम में इस वीक में एक काइंड ऑफ मोरा वोसो कैंडल बनते हुआ देखने को मिल रहा है। मैं बोल दूँ दोस्तों, वीक में ये जो वीकनेस का साइन हमें डिमोन्स्ट्रेट करता हुआ देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से गाइस ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको कंटिन्यू करना है या फिर नहीं करना। मैं अपना बात बोलूँगा, इस मैं इधर पे एक भी शेयर सेल करने वाला नहीं हूँ। उल्टा गाइस, मुझे अगर कभी ये फिर से 650 के आसपास मिलता है, 600 के आसपास मिलता है, भगवान ना करे कि भी 550 के आसपास मिलता है, मुझे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बिकॉज मुझे पता है कि एक बार जब इसमें रिवर्सल आएगा, चाहे वो 6 महीना के बाद आए, साल भर के बाद आए, ये अपना ऑल टाइम हाई तोड़ेगा और उसके बाद ये सीधा 3-4 गुना ज़रूर देखने को मिलता है। और एग्जैक्टली गाइस यही मैंने कमेंट
पॉलीकैब में ये पास किया था बिकॉज मुझे प्राइस भगवान नहीं लगता है, मुझे फंडामेंटल पे ही ज़्यादा भरोसा होता है। तो कंपनी शॉर्ट टर्म में कौन सा मूव करती है किसी को पता नहीं, बट यस मैं एक ही बात बोलूँगा कि ये भी एक रेंज बाउंड कंडीशन में देखने को मिल रहा है। इधर पे क्या तेज़ी आएगी या फिर मंदी आएगी ये कोई बता सकता नहीं। हो सकता है कि ऑपरेटर इधर पे गेम खेलें, प्राइस को गिरा के माल को और छीना जाए, बिकॉज आपने देखा कि एफ और डी ने दोनों ने ही अपने स्टेक को इस क्वार्टर में काफ़ी बढ़ा दिया है। इधर पे गाइस अगर आपको डर लगता है तो गो विद लार्ज कैप, मर्जी है आपकी, मैं आपको रोका नहीं हूँ, बट यस मुझे गाइस कंपनी में भरोसा है। ये मेरी स्टडी है, मेरी कैलकुलेशन, और मुझे लगता है कंपनी के ऊपर अगर आप दाव खेलते हैं, आप बने रहते हैं, अगर प्राइस फॉल भी होता है, चट्टान की तरह मजबूती रखते हैं अपने कन्विक्शन पे, तो लॉन्ग टर्म में गाइस कंपनी रिवॉर्डिंग है। बट मर्जी है आपकी, अगर आपको पैनिक होता है तो गो विद द लार्ज कैप। मैं आपको इधर पे कुछ बोल नहीं रहा हूँ, मैं अपना जो टेक है आपको वही बता रहा हूँ, बिकॉज मैं देख रहा हूँ कि बहुत लोग काफ़ी पैनिक में हैं। तो गाइस पैनिक मत करिए, टाइम दीजिएगा तो मार्केट में उतार चढ़ाव होते रहेगा। बट आपको अगर वेल्थ क्रिएट करनी है, एक डिकेड तक मार्केट में रहना है, कम से कम 5 साल, 10 साल, 15 साल, तो छोड़ के भागिए मत। कंपनी लॉस में बेचने वाली नहीं है, और मुझे लगता है कि इधर पे शॉर्ट टर्म में चाहे जो भी हो, बट लॉन्ग टर्म में कंपनी काफ़ी अच्छा करेगी। आपका क्या व्यू है कमेंट बॉक्स में चाहे तो ड्रॉप कर सकते हैं। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो सही लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है इसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ और रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।